किसी जंगल में एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया में एक चुड़ैल रहती थी। उस जंगल के नजदीक एक छोटा सा गांव भी था। उस गांव में इस चुड़ैल के किस्से काफी चर्चित थे और उस गांव के लोग इस चुड़ैल से काफी डरते भी थे। उस चुड़ैल के डर के कारण लोगों ने उस जंगल में जाना ही बंद कर दिया था। एक बार की बात है, गांव में एक नया परिवार रहने के लिए आया। रवि, शीला और उनके 2 बच्चे दोनों खुशी खुशी उस गांव में रहने के लिए आए थे। ये परिवार जो कि नया था, उन्हें उस चुड़ैल के किस्सों के बारे में कुछ पता नहीं था। एक दिन रवि शीला से कहता है, शीला, घर में आग जलाने को लकड़ियां कम हैं। मुझे जंगल जाकर लकड़ियां लानी पड़ेंगी। देखिए जी, संभल कर जाइएगा और जल्दी आ जाइएगा, क्योंकि जल्दी ही रात होने वाली है। रवि शीला की बात में हामी भरता है और फिर जंगल की ओर निकल जाता है। जैसे जैसे रवि आगे जाता है, जंगल और घना होता जाता है। अब शाम भी होने लगती है। रवि थोड़ा घबराता है पर चलता रहता है। तभी उसे चुड़ैल की कुटिया दिखाई देती है, जहां वो चुड़ैल एक सुंदर स्त्री का भेष धारण करके खाना बना रही थी। रवि ने उसे आवाज दी। क्या घर पे कोई है? क्योंकि अंधेरा हो गया था तो रवि सीधे अंदर चला गया। हाँ बिल्कुल, आइए, आपका स्वागत है। उस सुंदर स्त्री ने उसे खाने के लिए खाना दिया। रवि सारे दिन का थका और भूखा होने के कारण वो खाना चटपट खा जाता है। खाना खाते ही उसके शरीर में परिवर्तन होने लगता है और वो एक गधे में बदल जाता है। उसे बहुत बुरा लगा और अपने आप पर गुस्सा भी आई कि वो कैसे चुड़ैल की बातों में आ गया। रवि ने क्रोधित होकर चुड़ैल से पूछा, ये क्या किया आपने? क्यों मुझे गधा बना दिया है? मैंने क्या गलत किया था? तब चुड़ैल ने जवाब दिया, मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ, बल्कि एक चुड़ैल हूँ। रवि गधे के रूप में काफी घबराया, फिर बहुत गिड़गिड़ाया और बोला, माता, आप मुझे कृपा करके बताइए कि आपको क्या चाहिए। मैं आपको लाके दूंगा ताकि आप मुझे फिर से एक इंसान बना दो। इस पर चुड़ैल बोली, तो ठीक है, तुम्हें जंगल में जाना होगा और मेरी बताई हुई कुछ चीजें लेकर आना होगा। उन चीजों को मेरे पास लाते ही मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर दूंगी। तुम्हें मेरे लिए एक गुलाब का फूल, एक लाल फल और एक मुर्गी का अंडा लाना होगा। ये सुनकर रवि गधे के भेष में ही चीजों की तलाश में निकल पड़ता है। फिर वो गांव पहुंच जाता है, जहां उसके ना रहने के कारण सभी चिंतित थे। वो सीधे सरपंच के पास जाता है और सरपंच को ये सारी बातें बताता है। सरपंच जी बहुत नेक दिल इंसान थे। ये सब सुनकर वो कहते हैं, रवि, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें अपने असली रूप में लाने की कोशिश करूंगा। सरपंच जी चुड़ैल का बताया हुआ सारा सामान इकट्ठा करते हैं और रवि के साथ उस चुड़ैल की कुटिया की ओर रवाना होते हैं। सामान लेकर सरपंच और गधे के रूप में रवि चुड़ैल के पास पहुंचते हैं। उसकी चीज जो रवि लाया था वो चुड़ैल को दे देता है। अब सरपंच जी उस चुड़ैल से कहते हैं, माता, अब आप रवि को आजाद कर दो, उसे जाने दो। चुड़ैल फौरन ही उनकी बात मानते हुए रवि को उसके अपने रूप में लेकर आती है। उनकी लाई हुई चीज चुड़ैल ने एक उबलते हुए पानी की घड़ी में डाल दी और उसे पकाकर पी जाती है। उसको पीते ही वो एक सुंदर लड़की के रूप में परिवर्तित हो जाती है। सरपंच उसे देखकर हैरान हो गया, क्योंकि ये तो उनकी ही खोई हुई बेटी सीता थी। तब चुड़ैल ने सरपंच को बताया,
पिताजी, मैं एक दिन घूमते हुए जंगल में आई थी। तभी फल तोड़ने के लिए फेंके गए मेरे पत्थर से एक ऋषि मुनि को काफी गहरी चोट लग गई और वो क्रोधित हो गए। उन्होंने मुझे श्राप दिया और मुझे चुड़ैल बना दिया। जब मैं बहुत गिड़गिड़ाई तो उन्होंने उपाय बताया कि किसी नए व्यक्ति से जब आप ये सारा सामान मंगवाओगी और उसे पानी में पकाकर पी लोगी, तब ही तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगी। सीता अब उस श्राप से मुक्त हो चुकी थी। ये सुनकर सरपंच की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो बहुत खुश हुआ। आखिर कई वर्षों पहले खोई हुई उनकी बेटी आज उन्हें वापस मिल गई थी। फिर सभी मिलकर खुशी खुशी अपने गांव लौट आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।